जय जोहार दोस्तों, मैं हूं मनीष और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल MG ब्लॉग्स पर। यह पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट 1 को ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको चैनल पर आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगा वनांचल के कुछ सुप्रसिद्ध मंदिरों पर। अगर आपको इन जगहों का डिटेल वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो पहले नंबर पर है मोक्षधाम सांकलधारा। यह डोंगर गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में जिले की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। मोक्षधाम सांकलधारा छत्तीसगढ़ के दूसरे प्रयाग के रूप में प्रसिद्ध होता जा रहा है। यहाँ अस्थि विसर्जन करने वालों से ज़्यादा अब दूर दूर से सैलानी भी आने लगे हैं। केवल मंदिर में पूजा पाठ व अन्य कार्य के लिए ही नहीं, बल्कि यहाँ के रमणीय स्थल को देखने के लिए पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। प्रदेश में राजिम के बाद यह स्थान अस्थि विसर्जन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ नदी में नाव के माध्यम से मंदिरों तक पहुँचा जाता है। नाव की सुविधा होने से सैलानी इसे बोटिंग के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते सांकलधारा को पर्यटन स्थल के नाम से भी पहचान मिलने लगी है। यहाँ प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि को मेला लगता है, जिसमें से अंचल व प्रदेश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालुजन मेले में शामिल होने आते हैं। दूसरे नंबर पर है मां दंतेश्वरी मंदिर, घुपसाल। यह डोंगरगांव ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्टेट हाईवे से लगे ग्राम घुपसाल में बस स्टैंड के करीब 400 मीटर में मां दंतेश्वरी मंदिर है। इसे माता घुपसलीन के नाम से भी जाना जाता है। घुपसाल में मां दंतेश्वरी का 7वां प्रतिरूप स्थापित है। मां दंतेश्वरी का पहला स्वरूप बस्तर के दंतेवाड़ा में स्थापित है। उनकी सबसे छोटी बहन घुपसलीन माता के रूप में घुपसाल में विराजमान है। 7 बहनों में सबसे छोटी बहन है माता घुपसलीन। ऐसी मान्यता है कि मां दंतेश्वरी का मंदिर संतान प्राप्ति के लिए अंचल तथा पूरे क्षेत्र में प्रख्यात है। इसका प्रमाण कई दंपतियों ने दिया है। वही मंदिर में दोनों नवरात्र में भक्त ज्योति कलश प्रज्वलित कराते हैं। तीसरे नंबर पर है कान्हे मंदिर, अंबागढ़ चौकी। यह जिला मुख्यालय से लगभग 54 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर की भी काफी मान्यता है। नवरात्रि में यहाँ भी भक्तों की काफी भीड़ उमड़ती है। वनांचल से लोग इस मंदिर पर दर्शन के लिए आते हैं। अगले नंबर पर है वनांचल की आराध्य देवी मां छुरिया देवी मंदिर। यह राजनांदगांव से लगभग 74 किलोमीटर की दूरी पर है। बब्बर शेर की मुख आकृति में इस मंदिर का प्रवेश है, जो कि इस मंदिर की खूबसूरती बढ़ाती है। यहाँ ऊपर पहाड़ी पर भी मंदिर बना है। सीढ़ियों के माध्यम से श्रद्धालु ऊपर चढ़कर माता के दर्शन करते हैं। अगले नंबर पर है गढ़ माता मंदिर, रेंगाकठेरा। जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर तथा तुमड़ी बोर्ड से 5 किलोमीटर स्थित ग्राम रेंगाकठेरा में बहुत ही प्रसिद्ध गढ़ माता मंदिर है। गढ़ माता मंदिर में दोनों नवरात्रि चैत्र तथा कुंवार में जोत जंवारा तथा मेले का आयोजन किया जाता है। रेंगाकठेरा स्थित गढ़ माता मंदिर तुमड़ी बोर्ड डोंगरगांव मुख्य मार्ग पर पड़ता है, जहां डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु राजनांदगांव तुमड़ी बोर्ड से होते हुए डोंगरगढ़ जाते हैं। बीच में गढ़ माता मंदिर पड़ता है। दोस्तों, यदि कोई पर्यटन स्थल छूट गया हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।